पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे। देखिए, वास्तु ऐसा सब्जेक्ट है, और वास्तु के साथ साथ जो आप और जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप लेते हैं, तो एक तो आप अपने ब्रेन का जो कॉन्शियसनेस है उसे आप बना के रखें। और जिन सोशल जो नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, और माइमेंट उससे उन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जो है आप थोड़ा जो है देखते हैं, फिर जैसे आप खुद जो है उसे यूज़ करना चाहते हैं, फिर जैसे सेल्फ मेड होके आप जब ये वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो माइमेंट उससे आप प्लेसेस का क्या आप ध्यान रखें, प्लेसेस का आप ध्यान रखें, कहाँ क्या जैसे क्या कोई चीज़ चलती है, कैसे बनाते हैं। माइमेंट उससे जो प्लेस आप चूज़ करते हैं वो प्लेस ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ मतलब आप जो है कंफर्ट जोन में आप रहें। माइमेंट उससे, और ये जो चीज़ें होती हैं इन्हें बनाना करना, ये जो है बेसिकली ये एक्सपर्ट जो लोग होते हैं ये उनके जो काम होते हैं। और कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जिनको जो है जो जिनके काम होते हैं वो उनको ही करने होते हैं। तो माइमेंट उससे आप इन साइट्स की जो प्लेस है वो भी आप चूज़ रखें, क्योंकि कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि व्यक्ति जब जिन्हें उठा लेता है तो फिर उसको उस पॉइंट को फिर उससे जो है न्यूट्रल भी करना होता है। माइमेंट उससे जैसे अब जहाँ मैं बैठा हूँ तो ये कोई एक मार्केटिंग नहीं है। माइमेंट उससे जैसे इसमें होता ये है कि जैसे वो जो जगह जहाँ आप ये सब चीज़ करते हैं उस जगह में आपको थोड़ी पावर जनरेट करनी होती है। तो आप इसमें समझिए कि वहाँ जैसे कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट आप बनाएं या कुछ आप ऐसा कुछ यूट्यूब पे आप डालें या आप यूट्यूब को जहाँ सुने, तो माइमेंट उससे यू आर कनेक्टेड विथ इंटरनेशनल लेवल। वर्ल्ड वाइड आप चीज़ देखते हैं, वर्ल्ड वाइड आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो वो उस पर जाती है। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो जो प्लेस होती है वो थोड़ी पावरफुल होनी चाहिए। अब पावरफुल में जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो माइमेंट उससे फॉर अ मोमेंट में आपको चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे ये जो हमारे गणेश जी हैं यहाँ पे आपको दिखता होगा, इसमें आपने कई बार मेरे वीडियोस में भी देखा होगा। तो ये ब्लैक जो है ब्लैक गणेश जी हैं, ये दीपक है, अखंड दीपक हमेशा जलता है। और माइमेंट उससे जो ये ब्लैक जो गणेश जी हैं, वैसे ब्लैक गणेश जी तो जो है वास्तुशास्त्र के हिसाब से अवॉइड रखा जाता है। तो ये ब्लैक जो गणेश जी होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि कई बार जैसे कई नकारात्मक या नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं, और जब हम जिनसे मिलते हैं माइमेंट उससे जैसे फॉरेनर्स वगैरह आते हैं, अलग रिलीजन के आते हैं, तो उनसे जो है हमको जो है उस मेरे को जैसे मैं जो बनाता हूँ या मैं बोलता हूँ, तो मेरा इसमें कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो इक्विपमेंट्स अपन यूज़ करते हैं तो हमारे पास कोई चीज़ ऐसे होनी चाहिए, जैसे मेरे सामने जैसे गोविंद देव जी की तस्वीर चलती है या जैसे कंटिन्यूस दीपक जलता है, तो एक जब माइंड जैसे आउट होता है तो फिर वो माइंड जो होता है वापस इन भी होता है। इसका टाइम सिस्टम प्लेस होता है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हम क्या है कि एक अलग किसी अपर स्टेज में चले जाते हैं। और प्लस ये जो जगह होती है जहाँ आप ये बनाते हैं वहाँ थोड़ा सा क्या है कंफर्ट जोन भी होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है दूर तक देखा जाता है। और एक इसमें जो टेक्निक है जिसे मैं मतलब समझ पाया हूँ और जिसे मैं आगे शेयर कर रहा हूँ, कि आपको जो ये अप्रिशिएट किया जाता है कि आपने, तो उसमें कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं जो आपको जो है अप्रिशिएट करके जो है वो आगे जो आपको जो है उसमें थोड़ा सा उसमें समझने वाली बात है। तो और माइमेंट उससे जैसे अपन
गाड़ी में अपन ड्राइव करते हैं, एट दैट टाइम वास्तु भी अप्लाई होती है। चाहे आप इंडिया में कार चलाएं या जर्मनी में चलाएं, बॉडी का एक अलाइनमेंट होता है, वो घूमता है। तो जैसे गाड़ी के अंदर भी जैसे अपन कोई चीज़ अपने हिसाब से रखते हैं, जैसे अपन बजरंगबली को रखते हैं या किसी फ़ोटो को रखते हैं, तो हमारा जो ब्रेन भाई माइंड उससे होता क्या है कि जैसे आपने नेविगेशन डाला कि मुझे यहाँ चलना है, अब आपकी जो प्लेस है वो तो वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है, ऑफिस मान लीजिए परफेक्ट है, फिर आप जैसे थोड़ा बाहर निकलते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उस गूगल जो नेविगेशन है उसके हिसाब से चलते हैं। वो आपको राइट लेफ़्ट आफ्टर 200 आफ्टर 100 मीटर यू माइनू तो उससे तो व्यक्ति को कोई चीज़ अगर या फिर आप अपने पॉकेट में या कुछ ऐसा कोई ऐसा चीज़ रखिए जो आपको जो है इसमें एक पावर जनरेट करे। आपको जो भाई न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि जैसे आप किसी एक चीज़ की तरफ जब बढ़ते हैं, जैसे माइंड जैसे आप पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर जैसे आप मुझे सुन रहे हैं या मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, तो जैसे ऑफिस में आने के बाद या जैसे कुछ चीज़ होती है तो वो उसमें थोड़ा सा आदमी को रुकना होता है। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप ये बनाएं और करें तो उसमें जो है आप इन चीज़ों का जो है ध्यान रखें। अच्छा, कुछ एक जो जैसे मैंने चीज़ देखे हैं, जैसे कईयों को मैंने देखा है, तो जैसे वो जहाँ वीडियो बनाते हैं या रहते हैं उसमें जैसे एक प्राइवेसी वाला जोन रखते हैं कि भाई उसमें आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, आवाज़ अच्छी हो, ये हो, या उनके उठने बैठने की जगह भी थोड़ी अनकम्फर्ट, तो वैसा जो है वो चूज़ नहीं करना चाहिए। भाई डायरेक्शन वहाँ कैसी होगी या वो क्या होगा वो तो बात की बात है, बट प्रॉपर्ली थोड़ा वेंटिलेशन होना चाहिए। और जो यूट्यूब पे जो ये अपने जो स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक चीज़ से जुड़, भाई क्या होता है देखिए, म्यूज़िक सेक्टर अलग होता है, स्पोर्ट्स सेक्टर अलग होता है, मोटिवेशनल सेक्टर अलग होता है, बट ये जो चैनल्स जो होते हैं जो आपको एक अलग चीज़ के अब माइंड टू से इफ़ यू आर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी, अगर आज आप मुझे सोचते सुनते हैं तो आपके अंदर एक टेस्ट डेवलप होता है कि भाई ये जो पंकज जो बता रहा है इसके हिसाब से क्या हम ऐसा ऑफिस डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या हम ऐसा इंटीरियर कर सकते हैं, क्या हम फ्लैट या बंगलो या फार्म हाउस या हम कोई बड़ा लैंडस्केप, या जैसे यहाँ अगर ऐसा इंटीरियर होता तो वर्ल्ड वाइड कैसा होता। ये चैनल्स क्या है व्यक्ति के शुरू होते हैं। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सोफ़ा वगैरह ये है, जैसे फ्लैक्स वगैरह है, तो माइंड तो से ये चीज़ें क्या, और कई बार जैसे होता है ये जैसे पर्दे होते हैं ये वगैरह, उसमें क्या एक चीज़ में ध्यान रखिएगा कि हिलते हुए पर्दे नहीं होने चाहिए। और जैसे माइंड तो से कोई भी चीज़ जो बज रही है वो नहीं होनी चाहिए। वो ऐसा है, इसका कारण ये कि जैसे मान लीजिए आप अपने काम में लगे हुए हैं, अब आपने अपने हिसाब से आपने प्लेसमेंट वगैरह सही कर लिया, आप ईस्ट फेसिंग बैठे हैं नॉर्थ, आपने अपना दिमाग पूरा लगाया, बट एक एक्सपर्टीज़ पंकज की बात मान के हिलती हुई चीज़ों से मतलब ही, जैसे मान लीजिए मौसम ख़राब हो गया, अब आप अपने कान में आप हेडफोन वगैरह लगा के बैठे हैं, और अगर आपकी एज छोटी है, जैसे मान लीजिए आप छोटे बच्चे हैं, तो क्या होता है एक जो यंगस्टर होता है ना, यंगस्टर तो क्या होता है कि वो अपनी चीज़ बैलेंस कर लेता है, बट जैसे छोटे बच्चे हैं या मान लीजिए कोई सीनियर सिटीज़न है, तो जैसे मौसम ख़राब होता है, मान लीजिए अब आप अपने काम में लगे हुए हैं, अब आप कुछ वैसा हुआ तो आपको थोड़ा सा क्या है उसमें अनट्रबल होता है। और इसमें इतना ही है। और तो भाई जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जैसे जो करते हैं, अब एक्चुअल में क्या है कि अब ये एक नया प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब के थ्रू मिला है। हाँ, इसके जो नुकसान हैं वो कई बार ज़्यादा हो जाते हैं। और क्या होता है इसमें आप अकेले रहते हैं, अब साथ में जैसे ऑफिस वगैरह में क्या होता है, जैसे कोई होता है तो उसमें किसी को जैसे आप थोड़ा बहुत साथ में जो रख के जो है, बेसिकली जब आप अकेले रहते हैं माइंड टू उससे, और आप कुछ चीज़ें जैसे विदेश की देखते हैं तो नो डाउट थोड़ा सा आदमी हाइपर भी हो जाता है, थोड़ा डिप्रेस भी हो जाता है, और कभी उसका जो मूड है वो अच्छा हो जाता है, कभी ख़राब हो जाता है। व्हाट ही इज़ डूइंग, वो क्या कर रहा है, वो अकेला रहता है। और मोमेंट उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, लिटिल बिट। मोमेंट उससे अकेला है, अब अकेला आदमी खाई जाएगा तो उसको भी मालूम नहीं उसने क्या खाया क्या पिया, तो इसमें इतना ही। और एक जो चीज़ है वो ये है कि
थोड़ा यूज़ इसका कम करना चाहिए, इन और आउट का ध्यान रखना चाहिए, टाइम का ध्यान रखना चाहिए, और किसी चीज़ से कुछ मिले तब आगे बढ़ना चाहिए। बाकी इसमें इतना ही। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में क्या होता है कि थोड़ा देखना चाहिए, मतलब देख के हिसाब से है। बाकी प्लेसमेंट्स तो आप किधर भी रखिए फॉर अ मोमेंट, जैसा आपको सूट करता है। भाई क्या है, देखिए पहले शास्त्रों में ये सब चीज़ें लिखी नहीं गई थी, बट आप किसी चीज़ को जहाँ न होके आप महसूस कर रहे हैं, और वहाँ पे जैसे आप ये जो सिक्स सेंस वाली बात है, सिक्स सेंस का मैं देसी भाषा में आपको बताऊँ कि आप औरों से फिर अलग हैं, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अनदर पीपल्स। लाइक आई मीन टू से, एक तो क्या होता है, लाइफ होती है, उठना खाना पीना सोना, जो मिला है उसमें ठीक है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा कुछ अलग होते हैं हम तो से। और एक क्या होता है कि जैसे अपन ये जैसे ब्यूटिशियन या ऐसे चैनल्स देखते हैं, तो इसमें जैसे अब आप अपने आप को देखते हैं अपन, तो एक व्यक्ति को खुद में ये होना चाहिए कि मैं सुंदर नहीं हूँ माइंड से। ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आप जब एक एक ही मूवमेंट में जब आप इतने सारे चेहरे देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है, तो उसमें जो है कि व्यक्ति जो है थोड़ा डाउन हो जाता है, बॉडी डल हो जाती है। अब वो प्लेस कैसी है वो उस पर डिपेंड करती है, तो उसमें आदमी को थोड़ा ध्यान रखना होता है क्या ड्रेसअप है। माई मीन टू से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे इतने सारे जो बिज़नेस के हैं वो अपना सामान जो बेचना चाहते हैं, दे विल शो यू ओनली ब्रांडेड थिंग्स। मतलब आप ब्रांडेड जो ये ब्रासलेट्स पहनिए, ब्रांडेड ज्वेलरी, ब्रांडेड शर्ट्स, वो ऐसा सा दिखाते हैं उसमें। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं हूँ, अब उसमें जैसे इतने सारे एकदम से आते हैं, तो इतने सारों को कंट्रोल करना और फिर न्यूट्रल होना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे इसमें मेरी जो सजेशन है, जो मेरी तरफ से जो राय है, वो सलाह ये है कि कोई ना कोई जो आपका धर्म है आप उसको अपने पास जो है देखते रहिए। अब लकीली जैसे ये ऑफिस में जैसे लॉर्ड शिवा है, तो कोई मुझे देखता है तो वो उधर ध्यान जाता है। और जैसे ईशा फाउंडेशन का सदगुरु, अब जैसे अब आप नो डाउट जैसे सदगुरु के आप वीडियो सुनते हैं, अब वो आदमी क्या बताते हैं, कैसे करते हैं। आई मीन तो उससे एक चीज़ मैं आपको इसमें थोड़ा सा अलग हट के समझाता हूँ कि समझने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, या राहुल गांधी क्या करते हैं, या आदित्यनाथ योगी क्या करते हैं, या जो सीएम है वो क्या करते हैं। बेसिकली ये जो लोग होते हैं, ये एक ये मान के चलिए इस धरती पे ये एक तरह से भगवान का रूप होते हैं। ये खुद के लिए काम नहीं करते, ये दूसरों के लिए काम करते हैं। इनका जो सिस्टम होता है, ये एक ही दिन में 4-4, 5-5, 10-10 मीटिंग्स लेते हैं, जगह लेते हैं। इनके पर्सनल एयरक्राफ्ट्स होते हैं, तो इनमें जो पावर होती है वो दूसरी होती है। जब अपन दूसरे के लिए काम करते हैं तो नो डाउट अपने में एक एनर्जी डेवलप होती है। और इसमें क्या है कि अपने को देखना होता है कि अपना लेवल क्या है, और अपने को जो अपनी जो सोशल जिम्मेदारी हैं उनको अपन को ध्यान रखना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई नॉक करता है तो उसमें अपन को वो भी देखना होता है, उसमें इरिटेट नहीं होना चाहिए, और नो डाउट इसमें आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और देख क्या होता है, देखिए नई चीज़ है उसका हमें वेलकम करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम पीछे रह जाएं। बट वास्तुशास्त्र के हिसाब से, और जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैंने इसमें एक स्पिरिचुअलिटी जो बात कही है, वो ये कि ये जो ऐसे वीडियोज़ हैं, प्लीज़ इसको या तो आप देखें ही नहीं, या वास्तु का आप जिक्र ही नहीं करें। वास्तु का ये है कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये आपको अलग उसमें लेके जाती है। आज व्यक्ति जो है ब्रेड बटर के लिए लड़ाई करता है, गाड़ी में पेट्रोल है, उसका जो पर्स है या उसकी तरफ चला जाता है। और एक इसमें चीज़ ये आती है कि ऐसी चीज़ों को या इनका जो यूज़ है वो ऐसा व्यक्ति करता है जो थोड़ा सा जो है, माई मीन टू से, जैसे कि एज कम है तो वो एज ज़्यादा वाला बिहेव करता है, जिसकी एज ज़्यादा है वो एज कम वाले पे बिहेव। देखिए मैं आपको बातों में शब्दों में नहीं उलझा रहा हूँ, मेरा कोई इसमें ऐसा कोई इंटेंस नहीं है, बट ये चीज़ है, मैं भी स्टडी करता हूँ, किताब पढ़ के ही जो है कोई चीज़ बताता हूँ। तो इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि
थोड़ा मतलब अपनी सावधानी से जो है इसमें जो है अपने को आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए, एक तरह से ये भी दुकान है आई मीन टू से दैट आप जैसे इन चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, आपको लोग लाइक्स करते हैं, फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू अपना कोई भी काम होता है उसको आप आगे बढ़ाते हैं। और इसमें काउंसलिंग जो होती है, काउंसलिंग वो अपने आप हो जाती है कि जैसे आप नहीं, मान लीजिए आपका कोई लव अफेयर है, आई मीन टू से का ये टॉपिक तो कर ऐसा आ गया। अब लव अफेयर में क्या सही है क्या गलत, जब आप 5 वीडियोस देखेंगे तो आपको सही गलत का जो है मालूम चल जाएगा। और इसमें ये कि अब जैसे मान लीजिए लव का मामला है, प्यार का मामला है, तो आप जो लैला मजनू के जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा इसमें कोई फ़ायदे वाली बात नहीं, समझते हैं। पॉलिटिक्स के देखेंगे तो आपको लगता है पॉलिटिक्स में एक टाइम ऐसा आता है व्यक्ति को जेल की भी जो है सवारी करनी होती है। और ज़्यादा आप पैसे वाले वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये कोई अपने काम की चीज़ है नहीं, इसमें तो कोई सेंस नहीं है। तो माई मीन टू से ये जो चैनल्स होते हैं इनमें कुछ होता है, बट ये जो स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक, ये बाबा हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पे जैसे आप फिज़िकल मुझे देखेंगे तो देखिए मेरा जो मैदान है वो साफ़ है, तो कुछ अपीयरेंस इसमें पहले होती है, बहुत माथापच्ची करनी होती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है अगला क्या पॉइंट को कहाँ ले जाता है, कैसे होता है। और जैसे अब जैसे वर्ल्ड वाइड मैंने आपको दिखाया है, तो जैसे शुरू में जब मैं छोटा था तो जैसे हेडफोन पे जो उसमें लैंडलाइन पे जैसे जापान वगैरह बात होती थी तो व्यक्ति को क्या है, और देखिए एक चीज़ है मैं तो से इट्स वेरी सिंपल। पहले क्या होता था, खैर मैं तो आज भी वही करता हूँ, जैसे कोई सवाल होता है मैं जैसे कोई संत होते हैं उनसे पूछता हूँ। तो पहले क्या होता था, जैसे कोई छोटा बच्चा है, अभी तो टाइम है इसमें, जो छोटा बच्चा होता था ना, बड़ी समझने वाली बात है, वो छोटा बच्चा जब कोई चीज़ सवाल आता था तो उसे अपने साथ रोक लेता था, वो रात को सो जाता था, मतलब जो छोटी क्लासेस होती है। फिर वो सुबह उठता था, उसका जब टिफ़िन विफ़िन तैयार होता था, अपना बैच वैच लगाना करना, शूज़ वूज़ पहनना करना, आधी नींद है उसकी, उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं, उसके दिमाग में जो क्वेश्चंस है वो उसमें हैं। और वो क्या करता था, जब स्कूल जब जाता था, फिर स्कूल जाके जो उसकी मिस या मैम या सर जो भी होते थे जिनसे मतलब वो थोड़ा फेमिलियर हो, तो अपना बैग वैग रखना, टिफ़िन विफ़िन रखना ना, उसका इधर टिफ़िन। तो वो क्या करता था, अपना जो सवाल होता था, उसके जो दिमाग में क्यूरियोसिटी कुछ भी ऐसी चीज़ होती थी, तो वो अपने टीचर से पूछता था कि सर या मैम प्लीज़ आप मेरा ये सवाल आप मुझे जो बताइए। तो वो जो उसकी टीचर या जो भी होते थे वो उसको पहले थोड़ा समझाते थे कि बेटा ये जो कुछ सवाल तुमने पूछे हैं ये सब क्या है। कई बार जैसे वो अटपटे गणेश जी के या शंकर भगवान, मैं मान लीजिए उससे अब कोई छोटा बच्चा है मान लीजिए, अब वो मुझे देख रहा है, अब मान लीजिए पीछे मान लीजिए बाबा जी का, तो मान लीजिए उससे थोड़ा सा, अब मान लो कोई रात को तो कहने का मतलब ये कि बच्चे अब जैसे मान लीजिए, अभी जैसे मान लीजिए आप जैसे कोई सुन रहा है, अब उसकी एज मान लीजिए 50 है, मान लो 50 साल का है, और अगर कोई महिला है या कोई ऐसा है मान लीजिए, तो उसने कभी अपने जीवन में मान लो ये ज्ञान ध्यान ये सब चीज़ नहीं सुनी, उसने वास्तु भी नहीं सुनी, उसको जो बना बनाया बिना मकान मिला, ये मिला, गाड़ी मिली, उसको तो ये पता नहीं कि एसी कैसे चलता है या बिल कैसे आते हैं बाहर, उसको तो सब रेडी मिला। और रेडी भी मिलते मिलते कई बार तो ऐसा होता है लाइफ का पूरा स्पैम निकल जाता है, व्यक्ति कई बार तो 60-65 का हो जाता है और वो एक बच्चा बुद्धि में जाता है। तो मैं जैसे कई बार, जैसे मुझे लोग कई बार ऐसे मैं बात करते करते कि चीज़ छेड़ता हूँ, तो ऐसे कहते हैं कि आपसे जब हम बात करते हैं तो सर कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप 42-43 के हो गए, हम एक किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। और कई बार जैसे मैं कहीं कहीं होता हूँ तो जैसे मुझे जल्दी से नींद आती है, जैसे खाना पीना है तो माई मिनट उससे, तो वो जो छोटा बच्चा होता है, मैं उस बात पे आता हूँ, तो वो छोटा बच्चा सारी सवाल अपने टीचर, तो टीचर भी उसे बहला फुसला के बताता है, समझाता भी है भाई अगली बार तो ऐसे कोई सवाल, क्योंकि उस बच्चे के पास उस वक्त कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। आज क्या होता है कि जैसे आप गए उस पर आपने टाइप किया टक टक टक, और आप देख रहे हैं सदगुरु। देखिए मैं एक बहुत पॉइंट वाली बात है, इसमें कोई वल्गरिटी नहीं है। सदगुरु देखते देखते मान लीजिए आप किसी पॉप स्टार पे आ गए, या मान लीजिए किसी ऐसे उस पे आ गए जो अपने उसका नहीं है, तो वो गलत हो गया, वो अपनी बॉडी को हार्म पहुंचाता है, और थोड़ी देर बाद अपन क्या नेगेटिव हो जाते हैं। अच्छा, ये जो बाहर वाले होते हैं, देखिए
ये कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं तो वो उनके लिए सही है मगर अपने लिए गलत है। वो वहाँ का कल्चर है। आई मीन टू से, जैसे मान लीजिए कुछ खाना पीना है तो वो वहाँ चलता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ का सिस्टम है। अब मान लीजिए अपन किसी फ्रांस का या मान लीजिए यूएस का वीडियो अपन सुन रहे हैं, अपन साइड में कोने में दबे हुए हैं, अपनी जो जगह है थोड़ी कमज़ोर है, छोटी मान लीजिए अपने पास है, वहाँ हवा भी नहीं आ रही, अपन ने हेडफोन लगा रखा है, अपन बैठे हैं और मूवमेंट जैसे मान लीजिए अपने आँखों में गॉगल्स हैं, या अब जैसे कोविड वाला पीरियड गया है मान लीजिए ऐसे है, तो जैसे मान लीजिए अपन बैठे बैठे अपन ने कोई अपन ने वैक्सीन भी ले रखी है तो उसमें मामला अपना ख़राब हो गया। वास्तुशास्त्र ये कहती है। और एक क्या है कि जो आपकी जो टेबल है फ्रंट, उसको आप सुबह शाम क्लीन रखिए। इसमें एग्जांपल भी तो जैसे बाहर की टेबल जैसे हम डेली साफ़ करते हैं एनवायरमेंट से ग्लासेस वगैरह, तो वो उसमें आपको जो है बढ़िया रहती है। और एक क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग जो साइट है या वो आप किसी की गाइडेंस में आप चलाएं तो बढ़िया रहे। जैसे मान लीजिए मैं जिस ऑफिस में हूँ तो मैं सारी चीज़ दूसरे को पूछ के या अपलोड करना, या कोई चीज़ कहाँ गलत है कैसे है। अब जैसे मैं इसमें यूट्यूब पे बनाता हूँ तो इसमें ये है कि जैसे मैंने क्या होता है कि जैसे मैं जब ये बनाता हूँ तो नो डाउट मेरी कोशिश ये रहती है कि जैसे मैं कैसा बोलता हूँ या आगे मेरी कैसे जाएगी, या जैसे मैं भी जैसे शेख चिली वाले सपने देखता हूँ, नहीं समझिए। तो उसमें अब ये जैसे ऑलरेडी किसी का बना हुआ है तो वो तो बनाते नहीं है माइंडो से अपने उसमें। तो उसी प्लेस जैसे मैं बैठता हूँ, जैसे मान लीजिए जैसे ऐसे बैठते हैं, ऐसे सामने क्लाइंट चलता है, तो ये सब चीज़ें क्या है कि किसी को लकीली मिल जाती है, किसी को जो है वो, अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये सामने पोस्टर है तो अब ये लगाया किसी और ने और वीडियो जो है कोई और बना रहा है। खैर ये क्रिएटिविटी मेरी थी, इसी को हम ही लाए थे। अब जैसे सोफ़ा या 2 सीटर था पर मैंने 3 सीटर पहले ट्रिक मारी, मैंने कहा लंबे करके जैसे सोएंगे। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको जो है वो, और एक इसमें जो चीज़ ये आती है कि आप जैसे अब आप ये मान के चलिए जैसे आप छोटे बच्चे हैं तो नो डाउट आपकी जो मॉम है, मम्मी है, आप उनकी गाइडेंस में जो है थोड़ा वहाँ के बारे में पूछ लीजिए कि क्या भाई आपको जैसे हाइजीनिक फूड मिलेगा, हाइजीनिक पानी मिलेगा तो नो डाउट आपकी जो वास्तु है वो ठीक रहेगी, न्यूट्रिशन भी आपका सही रहेगा। थोड़े अगर आप बड़े हैं, जैसे मान लो कहना नहीं मानते हैं, तो आप अपना कोई फ्रेंड है, दोस्त है, उसमें भाई आप सो जाएंगे मान लीजिए कुछ ऐसा उसमें है। और बेसिकली क्या है कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दूसरे का सजेशन सलाह उसमें अपन को बेटर करती है। अच्छा एक चीज़ में आती है, देखिए मान लीजिए अपन ने सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपन ने बहुत मेहनत करी और अपना काम उसमें बना नहीं, तो इसका एक बहुत बढ़िया जवाब है जो संत से मुझे मिला है, जो मैंने संत के द्वारा सुना है, वो लोग ऐसा बनाते करते हैं। तो देखिए क्या है उसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ ये है कि आप माइंड टू से आप जो है मतलब उसमें कर ये सकते हैं कि आप दोबारा जो है शुरुआत करें, दोबारा बनाएं, दोबारा अच्छा बनेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी का कुकिंग क्लास का है, अब कुकिंग क्लास में मान लो कोई चीज़ किसी ने शेयर करी और वो मान लो उसमें इतना उसको रिस्पॉन्स नहीं आया, तो जाता कि यार रसोई में जाके आप दोबारा वो सब डिश बना के दोबारा आप लोड करें। बट इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, एज चाहे कोई सी भी हो, एज चाहे कोई सी भी हो, आपको ऐसे कोई सेक्टर को चुनना नहीं चाहिए जो आपके शरीर को जैसे नुकसान पहुंचाए। अच्छा इसका जो असेसमेंट है वो कैसे होगा, और पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट के में अगर आप देखें तो इसका असेसमेंट आपको ऐसे होगा कि अगर आपकी दवा डोज अगर बढ़ रही है तो आपके लिए मान लीजिए वो जो जगह है जहाँ आप ये सोशल नेटवर्किंग या जो भी ऐसा काम करते हैं वीडियोस वगैरह का, वो आपके लिए गलत है। दवा कम हो रही है या दवा बिल्कुल नहीं है, या आप सुबह शाम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिलरे कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बढ़िया है। और हेडेक जो है ना, देखिए क्या होता है, कोई चीज़ जब आप करते हैं, माथापच्ची करते हैं, तो नो डाउट उसमें आपको कुछ ना कुछ जो है धन मिलता है। अच्छा इसमें कुछ प्रॉब्लम जो आपकी पहले की हैं वो तो खैर कोई उसमें तो है, वो उनका जो है समाधान, वो तो भाई क्या होता है, देखिए एक चीज़ इसमें यह है कि ज्योतिष के हिसाब से कई बार व्यक्ति के कुछ
प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो उसको जो है वो कार्य करवाते हैं। ये ग्रहों का खेल होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए अब उसको कोई परेशानी है, तो वो उसके प्लैनेट्स हैं, वो ग्रह हैं, वो ऐसे ग्रह लेके ही पैदा हुआ है, समझिए। अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब मैं ऐसे उटपटांग काम करता हूँ जो दूसरों के लिए डेंजर होते हैं दूसरों के लिए नुकसान होते हैं। अब जैसे मुझे जैसे बोलने के लिए पूरा कंप्लीट बना किया गया, पर मैंने ये बनाया तो, बट इसमें ये है कि हाँ, इसमें क्या था देखिए, जब मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट चालू करी, मैंने वास्तु का चैनल बनाया, तो मैंने भी महसूस किया कि किसी को कुछ सलाह देने से पहले या कुछ जो है वो आप पहले थोड़ा बोलने से पहले समझें, पर अपन तो चड़ाक बोल जाते हैं तो अगले की। और प्लस जैसे अब लिखने का तो क्या दे इतना हो नहीं पाता है, बट ये है कि अब इसमें क्या होता है, वो फ़िल्टर हो जाता है कि अपन ने क्या बोला, क्या सजेशन दी, फिर दूसरा का भी इसमें जो आ जाता है। तो इसमें इतना ही। और एक जो चीज़ ये है कि थोड़ा इंटरनेट वगैरह का जो यूज़ है वो कम करना चाहिए। माय डियर जो भी कोई हो, इसमें नुकसान ही है। इसमें इतना ही। थैंक्स।